फोर्थ पार्ट, फोर्थ वीडियो। ड्रेन्स हैड टू बी डग, नाले खोदे गए, सड़कें बिछाई गई, इमारतें बनाई गई और शहरों को साफ रखा गया। दिस रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यकता के लिए, इनके लिए कुलियों की आवश्यकता थी, खुदाई करने वालों की, बोझा ढोने वालों की और ईंटें बनाने वालों की, सीवर की सफाई करने वालों की, सफाई कर्मचारियों की और प्लेनिकम बीरर्स, और इस प्रकार से जो पालकी उठाने वाले थे उनकी भी आवश्यकता थी, रिक्शा चलाने वालों की आवश्यकता थी। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, ये जो मजदूर थे कहाँ से आए? द पुअर फ्रॉम द विलेजेस, ये जो गरीब थे वो गांवों से और छोटे कस्बों से आए। मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, इनमें से अधिकतर नीची जाति के थे। बिगेन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वाज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर, ये शहरों की ओर इन्होंने आना शुरू किया जहाँ पर कि मजदूरी के लिए नई नई मांगे थी। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, उन कुछ जो है आसाम में बागानों में कार्य करने के लिए चले गए, मॉरिशस चले गए, ट्रिनिडाद और इंडोनेशिया चले गए। वर्क इन द न्यू लोकेशन, नए स्थानों पर जो कार्य था वाज ऑफन वेरी हार्ड, बहुत अधिक कठिन था। बट द पुअर, परंतु जो गरीब थे, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट, और जो लोग नीची जाति से थे, सा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। टू गेट अवे फ्रॉम द अप्रेसिव होल्ड, और जो उनकी दमनकारी नीतियां थी उन्होंने उनको दूर किया। दैट अपर कास्ट लैंड ओनर एक्साइट ओवर देयर लाइफ, जो कि उनके जीवन में ऊपर जाति के लोग करते थे। एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड, और जो दैनिक उनके साथ अपमान किया जाता था जिनके वो सहते थे वो उनसे बचे। देयर वर अदर जॉब्स टू, कुछ ऐसे अन्य रोजगार भी थे। द आर्मी, जैसे कि सेना, उदाहरण त्या ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने सेना ने इस प्रकार के अवसर प्रस्तुत किए। इन नंबर ऑफ महार पीपल, बहुत सी संख्या में जो महार लोग थे, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिन्हें की अछूत माना गया था, फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट, उन्हें महार रेजिमेंट में रोजगार मिला। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, जो बी आर अम्बेडकर के जो फादर थे, जो कि दलित आंदोलन के नेता थे, उन्होंने टॉट एन आर्मी स्कूल, वो एक आर्मी स्कूल में पढ़े थे। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय की मांग। ग्रेजुअली बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अर्ध तक धीरे धीरे पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट, जो गैर ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, बिगिन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स, उन्होंने अपना आंदोलन संगठित करना शुरू कर दिया अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस जाति अस्पृश्यता के विरुद्ध। एंड डिमांडेड सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांगे उठाई। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय घासीदास, घासीदास ने मध्य भारत में सतनाम आंदोलन की नींव रखी। हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर, जिन्होंने की चमड़ा कर्मियों के लिए कार्य किया। एंड ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट, और एक आंदोलन संगठित किया टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, उनका जातीय सामाजिक दर्जा में सुधार लाने के लिए। इन ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंदेला कल्टीवेटर, जो चंदेला खेती अर्थ थे, अर्थात चंदेला में खेती करने वाले थे, उनके विभाग के लिए, उनके वर्ग के लिए कार्य किया। हरिदास ने ये सवाल उठाए ब्राह्मिकल टेस्ट, जो कि ब्राह्मणिकल पाठ्य पुस्तक से थे, दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम, जो कि जाति प्रणाली को समर्थन करते थे। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, आज के समय में जो केरला है, एक गुरु फ्रॉम अजेवा कास्ट, एक गुरु जो कि अजेवा जाति से थे, श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड, ये घोषणा की, द आइडियाज ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, उसके लोगों की यूनिटी अर्थात एकता के विचारों के लिए। ही आर्ग्यूड, उसने ये तर्क दिया, अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली, अर्थात लोगों के असमानता के व्यवहार के विरुद्ध। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, जो कि जाति मत भेद के आधार पर था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, सभी मानवों को, मनुष्यों को समान जाति के रूप से संबंधित माना जाए। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज, उनकी एक मशहूर जो स्टेटमेंट है, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दयम मनुष्यनम
रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमैनकाइंड, अर्थात सभी मनुष्यों के लिए एक भगवान का होना। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्क अगेंस्ट अमोंग देम। ऑल दिस सेक्ट्स, अर्थात ये जो सभी वर्ग थे, वर फाउंडेड बाय लीडर्स, नेताओं के द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट, जो कि नॉन ब्राह्मण जाति से आए, एंड वर्क अमोंगस्ट देम, और उनके बीच में रहकर उन्होंने कार्य किया। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स, उन्होंने उन आदतों को बदलने के प्रयास किए और व्यवहारों को बदलने के प्रयास किए, विच प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, जो कि प्रभावपूर्ण जातियों के कंटेम्प्ट में थी, अर्थात जो उनका बहिष्कार करती थी, अर्थात उनका अपमान करती थी। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट, और उन्हें स्वयं को अपने आप को सहायक जाति मानने के लिए और सेल्फ एस्टीम और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए। गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमोंग द लो कास्ट, अर्थात नीची जातियों में से एक बहुत ही स्पष्टवादी जो नेता थे वो थे ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। ही स्टडीड इन स्कूल, जिन्होंने स्कूल में अध्ययन किया। सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरी, जिसकी स्थापना क्रिश्चियन धर्म उपदेशकों ने की थी। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया, और उन्होंने अपने द्वारा संविकसित विचारों को उठाया। अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटीज, जो कि जातीय समाज में अनुचित के रूप में थे या अन्याय के रूप में थे। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम, और उन्होंने ब्राह्मणों के उस दावे पर आक्रमण किया, हमला किए, दैट दे वर सुपीरियर टू अदर, जो कि दूसरों की अपेक्षा अपने को ऊंचा मानते थे। सिंस दे वर आर्यन, जैसा कि वो आर्यन थे। फुले आर्ग्यूड, फुले ने तर्क दिया कि द आर्यंस वर फॉरेनर्स, जो आर्यन थे वो विदेशी थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि इस उपमहाद्वीप से महाद्वीप में बाहर से आए थे। एंड डिफीटेड एंड सबजुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, और जिन्होंने देश के वास्तव में जो बच्चे थे उनको हराया और उनको अपने वशीभूत कर लिया। दोज हु हैड लिव्ड हियर, जो कि वो यहाँ रहते थे। एंड फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यन, आर्यन के आने से पहले। एज द आर्यन एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, जैसा कि आर्यनों ने अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित किया। दे बिगिन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इनफीरियर, वो पराजित जनसंख्या को हीनता के रूप में देखते थे। एज लो कास्ट पर, जैसे कि नीची जाति के लोग। अकॉर्डिंग टू फुले के अनुसार अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, जो ऊपर जाति के थे उन्हें अपनी भूमि में और सत्ता में कोई अधिकार नहीं था। इन रियली, वास्तव में द लैंड बिलोंगिंग टू इंडिजिनियस पीपल, जो ये भूमि थी वास्तव में यहाँ के मूल निवासियों की थी। द सो कॉल्ड लो कास्ट, जिन्हें की नीची जाति वाले कहा गया। फुले क्लेम दैट, फुले ने यह दावा किया कि बिफोर आर्यन रूल, आर्यन के शासन से पहले देयर एग्जिस्टेड ए गोल्डन एज, यहाँ पर एक स्वर्ण युग था। व्हेन वॉरियर पीजेंट्स, जब योद्धा और जो किसान, टिल्ड द लैंड, भूमि को जोतते थे। एंड रूल्ड द मराठा कंट्री साइड, और मराठाओं ने देहातों में शासन किया। इन जस्ट एंड फेयर वेज, उचित और सही तरीके से। ही प्रपोज दैट, उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि द शूद्रास एंड अति शूद्र, जो शूद्र थे और जो बहुत अधिक शूद्र थे, अर्थात अनटचेबल या मजदूर जाति जो थी, शुड यूनिट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें एकजुट होना चाहिए और इस जो जाति का जो मतभेद है उसको चुनौती देनी चाहिए। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड, सत्य शोधक समाज जिस एक संघ था जिसकी स्थापना फुले ने की थी। प्रोपिकेटेड कास्ट इक्वलिटी, जिसने की जातीय एकता के लिए प्रचार किया। इन 1873, 1877 में फुले रोट ए बुक गुलामगिरी, फुले ने एक गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी। मीनिंग से, जिसका अर्थ था गुलामी। सम 10 years बिफोर दिस, इसके 10 वर्ष से कुछ पहले, ऑगस्टेन, थैंक यू।